कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बारे में इतनी बड़ी बात कह दी। कांग्रेस के आगे उनके आगे लिखा करो कि बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा। लीडर अपोजिशन कौन बनाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके ऊपर संगीन भ्रष्टाचार का आरोप तय होकर कोर्ट के अंदर धाराएं लगी हुई। और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इसको बनाया एक वैसे निकालो आदमी को जिसकी सीडी भी आपने देखी होगी। देखिए कौन देखिए कई करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मांग रहा। कोई भी कांग्रेस नेता हिसार जिले का चू नहीं कर रहा। कांग्रेस के दो अध्यक्ष हैं, किसी का एक भी बयान नहीं आया। आज उनको रणधीर पनियार का झोला उठाना पड़ रहा है। इससे बड़ा उनके लिए क्या दुर्भाग्य होगा। बीजेपी में जाके ही आपकी जो वॉशिंग मशीन में जाके ही आपका जो है थोड़ा निपटारा हुआ है, तो थोड़ा सोच समझ के बयान दीजिएगा। लोग कहते हैं भजनलाल के वक्त में नौकरियां तो खूब मिली हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं सर, उनका बड़ा कद है, वो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो उनके कद में तो कोई कमी है ही नहीं ना। वो बात कह रहे हैं तो उस बात का वजन तो होगा ही। और यही वही कुलदीप बिश्नोई अपने स्वार्थ में जाके जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के हलवा खा के आया था। हरियाणा में कहीं भी वोट दिलवा सकते हैं, वैसे नेता है कुलदीप बिश्नोई। अपने खुद के तो ले लेते भाई। 80 में प्याणा साहब हैं, आपके मित्र भी हैं, आप एक बार उनसे अनऑफिशियली बात करके देखना, इन्होंने कभी किसी की मदद। इनका तो 36 का आंकड़ा है ना, उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा। विनोद प्याणा तो इनका तो सबके साथ 36 का आंकड़ा है। जो इसको सीएम ना माने वो उसके साथ इसका 36 का ही आंकड़ा है। रैली के दौरान रणधीर पनियार ने कहा, मुख्यमंत्री से कहा कि भाई हमारी सीनियरिटी का ध्यान रखें। नहीं, मेरे से तो उनकी सीनियरिटी भी मैं समझ में नहीं आई कि किस चीज़ की सीनियरिटी की बात करें। रणधीर पनियार की क्या सीनियरिटी है? दोनों के लिए बात कर रहे हैं। इशारा कोई अध्यक्ष के लिए होता हो, बीजेपी में अध्यक्ष की भी कवायद चल रही है, हो सकता है इशारा उधर ही हो। देखिए, बीजेपी इनको समझ चुकी है। मैं कुलदीप जी को बता देना चाहता हूं कि आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने आपके और आपके परिवार को 2005 में सस्पेंड किया था, आपको बेरोजगार किया था। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब तो है प्रतिपक्ष के नेता और देश के सबसे बड़े नेता, हरियाणा के लगा लो और पूरे देश में जो नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े नेता है। और भाई दीपेंद्र हुड्डा साहब उसी टाइम से लगातार एमपी है और पब्लिक के एमपी हैं। आपकी क्या पोजीशन है? आपका परिवार किस पोजीशन पर बैठा है? आपकी वाइफ किस पोजीशन पर बैठी है? नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ कांग्रेस के बड़े नेता अनिल मान है। नलवा हल्का इनकी कर्म भूमि है और एक दिन पहले ही इसी हल्के में बीजेपी रैली करती है। बीजेपी के जो विधायक हैं वो रैली के संयोजक, उस रैली में आते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ में होते हैं कुलदीप बिश्नोई, चौधरी भजनलाल के बेटे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी आप कह सकते हैं। और वो एक बड़ी बात कांग्रेस के नेताओं के लिए कह जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि आज के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे बेरोजगार लिखना शुरू कर दो। लेकिन इतनी बड़ी बात होने के बावजूद, इतने बड़े नेताओं को टारगेट पे लेने के बावजूद कोई भी कांग्रेस नेता हिसार जिले का चू नहीं कर रहा। कांग्रेस के दो अध्यक्ष हैं, किसी का एक भी बयान नहीं आया कि भाई कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो इनके नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके बारे में इतनी बड़ी बात कह दी तो हम भी कुछ कह दें, कोई रेसिप्रोकेट कर दे, लेकिन कोई चू तक नहीं कर रहा है। मेरे साथ अनिल मान है। मान साहब, कुलदीप बिश्नोई ने बड़ी बात कह दी, बेरोजगार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बेरोजगार दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका भी नाम लिया, हालांकि जेजेपी का भी लिया, लेकिन कंसर्न कांग्रेस का है। दो अध्यक्ष अभी बने हैं, आपकी पार्टी ने बनाए हैं, तो पार्टी क्या काम करेगी? मतलब कोई अध्यक्ष बोला क्या इस पर? कुछ जवाब तक नहीं दिया कुलदीप बिश्नोई का। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये कुलदीप बिश्नोई और उसकी जो टीम था उसका फ्रस्ट्रेशन था। रैली की गई थी, बड़ा दावा किया गया था कि 50,000 लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, नलवा विधानसभा से लोग इकट्ठे होंगे। टीवी चैनल के माध्यम से हमने जाके तो रैली नहीं देखी, पर टीवी चैनल के माध्यम से हमने रैली में यही सुना है कि 1800 से 2000 कुर्सियां लगाई गई थी। और मैं तो इतिहास में पहली रैली मान रहा हूं कि 1800 कुर्सियों पे उन्होंने 50,000 लोगों को बिठा दिया। फ्रस्ट्रेशन ये थी कि मीडिया में ये क्लियर हो गया था और उनको भी जो है कुलदीप बिश्नोई जी को भी लग रहा था कि जो ये सारी जो पंडाल भरा है, आधा जो पंडाल भरा है मनरेगा की लेबर से भरा हुआ है। किसानों को ये झूठ बोल के बुलाया गया था कि आप लोगों को मुआवजा दिलाया जाएगा, बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनके मकान गिर गए थे, उनको मकानों का मुआवजा दिलाया जाएगा। ये झूठ बोल के एक रैली की गई थी और जो फ्लॉप साबित हुई। रही बात कुलदीप बिश्नोई जी की बयान, उनका जो बयान है वो कोई एक परिपक्व नेता का बयान नहीं है, छोटी सोच का बयान है। पर मैं कुलदीप जी को बता देना चाहता हूँ
कि आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने आपके और आपके परिवार को 2005 में सस्पेंड किया था, आपको बेरोजगार किया था। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब तो है प्रतिपक्ष के नेता और देश के सबसे बड़े नेता, हमारे हरियाणा के लगा लो और पूरे देश में जो नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े नेता हैं। और भाई दीपेंद्र हुड्डा साहब उसी टाइम से लगातार एमपी है और पब्लिक के एमपी हैं। आपकी क्या पोजीशन है, आप आज किस पोजीशन पर बैठे हैं, आपका परिवार किस पोजीशन पर बैठा है, आपकी वाइफ किस पोजीशन पर बैठी है। आप अपने आप को हिंदुस्तान का नेता बताते हैं, आप रणधीर पनिहार के जो हैं झोला उठा के उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। और रया खया काम जो है बीजेपी ने आपके साथ किया, जो इस इलेक्शन में सभी को पता है कि आदमपुर में आपके साथ क्या हुआ। आपने काम नहीं किया, लोगों में आपका विरोध था, इतने सालों से आप सिर्फ भजनलाल जी के नाम का खा रहे थे। लोगों ने आपको परमानेंट जो है अब बेरोजगार कर दिया है। ये तो दो लाइन है जो मैंने बताई हैं मान साहब। उन्होंने ये कहा कि बेरोजगार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बेरोजगार दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ, हालांकि आपने भी सुनी होंगी। उन्होंने ये तक कहा कि भ्रष्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ बताया। और दूसरी बात, जो आपके अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के राव नरेंद्र, उन्होंने कहा कि ये तो बिकाऊ हैं। उनकी पार्टी में जिस वक्त अजका में थे वो क्रैक करके छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने सीधा सीधा मंच पे खड़े होकर कह दिया कि भी ये नेता बिकाऊ हैं। देखिए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के लिए बोलना, मैंने कहा ना कि एक छोटी सोच जो है, मेरे को नहीं लगता कि वो परिपक्व नेता है। डर तो है ना साहब, कुलदीप बिश्नोई की वो सरकार में हिस्सेदारी उनकी होती थी, ये तमाम लोग जो है ना छोड़ के उनको भाग गए थे इन वक्त पे। बताया ना, उनका फ्रस्ट्रेशन है। आज उनको रणधीर पनिहार का झोला उठाना पड़ रहा है, इससे बड़ा क्या बात होगी, इससे बड़ा उनके लिए क्या दुर्भाग्य होगा। उनको सोच समझ के, अध्यक्ष हैं, उनके मित्र भी हैं जो पुराने उनकी पार्टी में थे, सभी चीज़ें जो हैं सोच समझ के बयान देना चाहिए। और रही बात रही कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार के तो आप पे भी बहुत बड़े आरोप हैं। आप जो बीजेपी में जाके, आपकी जो वॉशिंग मशीन में जाके आपका जो है थोड़ा निपटारा हुआ है, तो थोड़ा सोच समझ के बयान दीजिएगा। और जो अध्यक्ष जी हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, हमारे प्रतिपक्ष नेता हैं, इस नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े नेता हैं। आपको सोच विचार करके बयान देना चाहिए। जो बीजेपी बार बार कह रही है, अब तो 4 सीट भी आ गई है राव नरेंद्र के खिलाफ, आपका अध्यक्ष बन गए हैं, तो ये पार्टी को नुकसान नहीं होगा? इसका मोरल तो खराब हो ही रहा है ना। देखिए, बीजेपी का क्या है, बीजेपी क्या करती है। बीजेपी का मकसद ये है कि अगर कोई नेता, उनको लगता है कि आपको इससे कोई थ्रेट है या ये नेता, इस नेता के कारण आपको नुकसान हो सकता है, तो वो उसको दाएं बगाए करके जो केस जो जिस केस, अगर उस केस में दम होता तो 11-12 साल पहले ही जो है वो केस जो है ना उजागर हो चुका था। उसमें जो है उसमें कुछ न कुछ होता तो उसको उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, या उनको जो इनकम टैक्स का नोटिस जाता है, या सीबीआई का या ईडी का कोई नोटिस जाता। वो तो कुछ है नहीं, सिर्फ यही है कि उनको बाय उनको फंसाने के लिए जो है, उनको रोकने के लिए जो फ्लो जो आ रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस की जो बढ़त अभी दोबारा शुरू हुई है इलेक्शन के बाद जो है, अब अध्यक्ष बनने से, प्रतिपक्ष नेता बनने से अब जो मजबूती दोबारा शुरू हुई, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। अभी आपने कुलदीप बिश्नोई का जैसे मैंने सवाल किया तो आपने भी कहा कि बेरोजगार तो कुलदीप बिश्नोई हैं। अगर मान साहब इनके हलके में घूमते हैं, आदमपुर में जाते हैं, और आपके भी नलवा हलके में जब जाते हैं, तो लोग कहते हैं भजनलाल के वक्त में नौकरियां तो खूब मिली हैं, और वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं सर, उनका बड़ा कद है, वो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो उनके कद में तो कोई कमी है ही नहीं ना। वो बात कह रहे हैं तो उस बात का वजन तो होगा ही। नहीं, वो ठीक है, मैं मना नहीं करता कि बड़े नेता नहीं हैं, हम भी मानते हैं कि बड़े नेता हैं, पर परिपक्व नहीं है ना। मैं चौधरी भजनलाल जी को, मैंने जब तो उम्र तो हमारा कम था, पर हमने जब उनको सुना या देखा तो कभी उन्होंने छोटी बात नहीं करी। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बात करता हूँ, आज तक आपने कभी उनके मुंह से या किसी के लिए छोटी बात सुनी हो? और यही वही कुलदीप बिश्नोई अपने स्वार्थ में जाके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के हलवा खा के आया था। इसकी अपनी राजनीति है भाई, पैर ग्राउंड पे तो काम है नहीं इनका। ये तो सिर्फ जो है ऐसी बातें करके अभी जो है वो कांग्रेस, जो बीजेपी की गुडविल में आना चाहते हैं, और बीजेपी बड़ी सुलझी हुई पार्टी है। उन्होंने भी इनको भाप लिया कि इनके पल्ले कुछ है नहीं, इनके कुछ आना जाना तो है नहीं, इनके पास कुछ ऐसी कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो अब कर लेंगे। वो समय था, जो भजनलाल जी का समय था, वो जा चुका है। अब लोगों में
इतनी जो है कि क्योंकि अब ये देखिएगा ना, जो भजनलाल जी के बाद जो लोग उनके साथ लगे हुए थे वो अब रिटायर हो गए हैं, अब उनके बच्चे हैं वो रिटायर होने को आ रहे हैं। अब तो लोग याद करते हैं कि भाई आप आज कितना काम कर रहे हो, विधानसभा में कितना काम कर रहे हो। मैं आज आदमपुर हल्के की बात करता हूँ। आदमपुर हल्के में आज थोड़ा मोटा जो काम किया है वो चंद्र प्रकाश जी जो हमारे एमएलए हैं उन्होंने तो बड़ा, अभी जाके जितने विपक्ष में होने के बाद भी जो है भाई अधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने अपना जो है ग्रांटें लेके आए, अपना काम जो है वहाँ तक शुरू में थोड़ा मोटा करने की कोशिश की है। और ये तो कुलदीप बिश्नोई तो उनको भी रोकने का काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा क्या है कि भाई हमें जो है हमें हमारे अधिकार नहीं मिल सकते क्या? इस परिवार के लिए क्या पूरा आदमपुर बंद कर दें हम लोग? नहीं, वो चलो ठीक है, वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब कुलदीप बिश्नोई इतनी बड़ी बात कह जाते हैं तो आपके तो सांसद भी कांग्रेस के हैं जयप्रकाश जी, आपके विधायक आदमपुर से खुद कांग्रेस के हैं चंद्र प्रकाश जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो कोई विधायक नहीं बोला, कोई अध्यक्ष नहीं बोला, कोई सांसद नहीं बोला। पहले व्यक्ति आप हो जिसने इस बात का खंडन किया भी नहीं, कुलदीप ने जो कहा वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हम। नहीं, मैं तो रात को भी मेरे को जब मैंने उनका सुना तो मेरे को बुरा लगा। और कुलदीप जी को थोड़ा सा तो मर्यादाओं में रहकर बोलना पड़ेगा। वो है क्या, मैं तो पूछना चाहता हूँ, है क्या? बड़े नेता हैं सर। किस चीज़ का बड़ा नेता है? वो एमएलए नहीं है, वो एमपी नहीं है, उसका परिवार में कुछ नहीं है। सिर्फ उनकी एक आइडेंटिटी है कि वो चोई भजनलाल जी के बेटे हैं, उसके सिवा बताओ आइडेंटिटी क्या है? हरियाणा में कहीं भी वोट दिलवा सकते हैं, वो ऐसे नेता हैं कुलदीप बिश्नोई। अपने खुद के तो ले लेते भाई। आदमपुर में जो गढ़ था, जो भजनलाल जी ने इतनी मेहनत करके जिसको सजो के जिसको गढ़ बनाने का काम किया, लोग कहते थे कि गढ़ है वहाँ, तो ये सरेआम हार गए। कैसा क्या कहाँ वोट दिलवा सकते हैं? किस विधानसभा में वोट दिलवाए? और बताइए मेरे को, किसी बीजेपी के नेता से खिला दो कि इसने कहीं वोट दिलवाए हो। आप हासी में बियाणा साहब हैं, आपके मित्र भी हैं, आप एक बार उनसे अनऑफिशियली बात करके देखना, इन्होंने कभी किसी की मदद। इनका तो 36 का आंकड़ा है ना, उसके बाद मैं नहीं जाऊँगा। विनोद बियाणा तो इनका तो सबके साथ 36 का आंकड़ा है। जो इसको सीएम ना माने वो उसके साथ इसका 36 का ही आंकड़ा है। कल सम्मान तो खूब हुआ है कुलदीप बिश्नोई का, इस बात को तो मानते होंगे आप। उस मंच पे सम्मान हुआ, सावित्री जिंदल वहाँ पे थी, बहुत बड़ी नेता हैं, ठीक है, बेशक वो निर्दलीय जीत के आई लेकिन बीजेपी को उनका सपोर्ट है। रणबीर गंगवा भी वहाँ पर थे, मंत्री थे, और भी कई बड़े नेता थे, कैप्टन अभिमन्यु थे, डीपी वस्त थे। सबसे ज़्यादा सम्मान, मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा सम्मान अगर किसी का हुआ तो कुलदीप बिश्नोई का हुआ। हाँ, तो वो तो उनकी एक बात है ना, कुलदीप बिश्नोई और जो रणधीर पनिहार जो हैं उनका ओल्ड एसोसिएशन है। वो आज भी जो है वो आज भी जो काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं पॉलिटिकली एनालाइज करता हूँ, तो वो एक अजका की टीम के हिसाब से काम करें, नोटे बीजेपी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। एक बात का बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि मैं पर्सनली जो है सावित्री जिंदल जी माता जी को बड़ा दिल से मैं उनका, क्योंकि मैं वो हमारे हिसार की बड़ी शान है और देश की भी शान है, और वो एक धरोहर है हमारे लिए। रणधीर पनियार का सबसे लास्ट में उनका नाम लेना मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगा, बुरा भी लगा कि ऐसे उनका जो है ना सम्मान जो है वो एक लेवल पे होना चाहिए। रणवीर गंगवा जी हैं, वो तो उनका आपस की पार्टी का मामला है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, पर मुख्यमंत्री भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पे ही जो है आज ये उनके जो 5-4 हज़ार आदमी जो इकट्ठे हुए हैं, ये मुख्यमंत्री के नाम पे हुए हैं। मैं आपने तो वहाँ कवरेज की है और बहुत सारे साथियों ने कवरेज की है। ये जो लोग आए हैं तो ये नायब सैनी जी के नाम पे और सीएम के नाम पे आए, इसके नाम पे तो आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे। रैली के दौरान रणधीर पनियार ने कहा, मुख्यमंत्री से कहा कि भाई हमारी सीनियरिटी का ध्यान रखें। उन्होंने हवाला भी दिया कि भाई ट्रक यूनियन में कोई गाड़ी लैप्स हो जाती है या चली जाती है या आदमी नहीं होता, आवाज़ लग रही होती है, तो उसको फिर भी नंबर दे देते हैं, उनका नंबर आ जाता है सामान के लिए, तो उनका भी नंबर का ध्यान रखा जाए। वो सीनियर आदमी है, पार्टी में आए थे, तो वो जो है सीनियरिटी का ध्यान जो है वो रख नहीं रही है बीजेपी। नहीं, मेरे से तो उनकी सीनियरिटी भी मैं समझ में नहीं आई कि किस चीज़ की सीनियरिटी की बात करें। रणधीर पनियार की क्या सीनियरिटी है? उसकी सीनियरिटी तो यही है कि वो दोनों के लिए बात कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के लिए भी कह रहे हैं, खुद के लिए भी कह रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी के बोला, उन्होंने जो है बीजेपी ने जो है, जब ये बीजेपी में आए तो भव्य बिश्नोई को टिकट दी, उसके बाद सीनियरिटी ये आई कि कुलदीप बिश्नोई को टिकट दी, इधर इनके रणधीर पनिहार को टिकट दे दी, और क्या सीनियरिटी में हो गए? अब सीनियरिटी में वो चाह रहे हैं कि उनको कोई एमएलए, कुलदीप बिश्नोई कोई एमएलए ना हो या किसी पद पे ना हो तो उनको सेंटर में मिनिस्टर बना दिया जाए, या एमपी नहीं है तो उनको सेंटर में दे दिया जाए, या हरियाणा में उनको कोई पद दे दिया जाए। हो सकता है इशारा कोई अध्यक्ष के लिए होता हो, बीजेपी में अध्यक्ष की भी कवायद चल रही है, हो सकता है इशारा उधर ही हो। देखिए, बीजेपी इनको समझ चुकी है, बीजेपी को इनके बारे में सब कुछ पता है कि इनका लेवल क्या है,
इनका काम करने का तरीका क्या है। आखिरी सवाल मान साहब, मुख्यमंत्री जो घोषणाएं कर गए हैं, कई 100 करोड़ की उन्होंने घोषणाएं की, ये होगा वो होगा, तमाम चीज़ें हुई हैं, आपको क्या लगता है नलवा विधानसभा क्षेत्र को, नलवा हल्के के लोगों को कितना फ़ायदा होगा मुख्यमंत्री की इस रैली के बाद? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की भी जो है ना बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं करनी चाहिए थी, सबसे पहले जो है, मैं तो कहता हूँ ये रैली जो है गलत समय में जो है रणधीर पनियार ने की। रणधीर पनियार को सबसे अच्छा जब लगता कुलदीप बिश्नोई को, रणधीर पनियार को, क्योंकि ये रैली जो 2 विधानसभाओं की थी रैली, एक आदमपुर और नलवा विधानसभा की एक ज्वाइंट रैली थी। ये इन्होंने जोर लगाया, ये एक ज्वाइंट रैली थी। और इनको जो सबसे अच्छा ये काम होता कि ये 20-25 दिन में या महीने में हल्के का पानी जो है, आज 4-4 फुट जो है पानी खड़ा है, अगली जो फसल बुआई नहीं हो रही, इनको कम से कम जो है वो पानी निकालने का काम करना चाहिए था। क्या ऐसी इमरजेंसी थी जो रैली जो है इतनी जल्दी हुई? भाई रणधीर पनियार इतने ज़्यादा उत्सुक थे इस रैली के लिए कि उन्होंने हासिल क्या किया। मैं कहता हूं कि जिन गरीबों के घर टूट चुके हैं, आज वो जो मजदूर हैं जो दिहाड़ी के लिए जाते हैं, पर वो दिहाड़ी पर नहीं जा पा रहे क्योंकि उनका घर मकान टूटा हुआ है, उनको डर है कभी बच्चों के कुछ ना हो जाए, उनके लिए जो अपना जीवन व्यापन के लिए जो साधन है वो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी मदद करनी चाहिए थी। जो इस एरिया का जो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, वो सभी लोग परेशान हैं, उनकी मदद करके उनको मरहम लगा के सरकार की तरफ से फिर इनको रैली करनी चाहिए थी। ये तो इनको समझ में भी नहीं आया कि इन्होंने रैली किस हिसाब से की। और इस रैली से हमें हासिल क्या हुआ? एक भी जो मुआवजे के लिए इन्होंने कोई मांग नहीं उठाई, ना मुआवजे के लिए ये बात हुई कि किसानों को ये मुआवजा मिलेगा। और मुआवजे की बात तो ये है कि गिरदावरी अच्छे से हो, बाकी काम सारे हो, और सबसे बड़ी जो मांग रखनी चाहिए थी इनको कि ये जो ड्रेन है, जो हमारे लिए दायित्व, एक किस्म दायित्व बन चुकी है, जो लोगों को मारने का एक साधन बन चुकी है, इस ड्रेन को पक्का कराने की जो है मांग करनी चाहिए थी। ये इधर उधर की बातें करके। और मैं एक बात और भी बताना चाह रहा हूँ, मैं रणधीर पनियार जी की इस रैली से मेरे को एक बात का और भी बड़ा, वैसे तो वो उनका पर्सनल मामला है, मैं रणधीर पनियार सुन भी रहा हूँ, उन भाई को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके गांव में पहले दिन जो है एक ऐसी समाज के यूथ बच्चे की, टैलेंटेड बच्चे की गाड़ी में आग लग के जिंदा जलने से मौत हुई है, और आप अगले दिन हलवा खिलवा रहे हैं। क्या इमरजेंसी है भाई रणधीर? ये रैलियां होती रहती हैं, आपका जीवन इतिहास में नाम लिखा गया। जो आयोजक थे, डायरेक्ट आयोजक जो रणधीर पनियार, और इनडायरेक्ट जो है कुलदीप बिश्नोई जी से मेरा तो यही निवेदन है कि आप जो है जनता पे थोड़ा सा ध्यान दें। और दूसरी बात ये है कि आगे आने वाला जो समय है वो नलवा विधानसभा के लिए बड़ा कष्ट में है, क्योंकि ये 14-15 गांव हैं। आज भी अगर बात करेंगे दाईमा गांव में 4-4 फुट जो है पानी भरा हुआ है। रणधीर जी का कल जो है ना, मैंने उनका भाषण सुना था, उन्होंने एक बहुत ही बचकानी बात की। उन्होंने बचकानी बात ये की कि मैंने मेरे भाई को ये कहा कि अपनी 2 किले ज़मीन है उसका सौदा कर दे, लोगों में हल्के में लगाएंगे। ये कौन सी बात है भाई? ये वही बात है कि रणधीर पनियार ने लोगों को खाना खिला के ये कहा कि मैंने आप लोगों के लिए ना पूरियां बांटी थी। अगर आप 2 एकड़ ज़मीन बेच के अगर नलवा विधानसभा में लगा देते तो आप तो लोग ठीक हुआ, अच्छा हुआ, नहीं तो लोगों का आप जीना आराम कर देते। रणधीर जी जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं कि मैंने मेरे भाई को कहा, इतनी बड़ी स्टेज पे जिसको पूरा एरिया देख रहा था, उस पर यह कहना कि मैंने मेरे रणधीर अपने भाई को ये कहा कि 2 एकड़ जो ज़मीन है उसका सौदा कर दे, और फिर ये बात कहना जो आपने अभी पूछा है मेरे से, तो ये तो मैं तो समझता नहीं कि इन बातों का कोई मीनिंग है। और आगे भी भविष्य में जो चीज़ें हैं उन पे करें। शुक्रिया। मान साहब, अनिल मान थे, नलवा हल्के से राजनीति करते हैं। नलवा हल्का जो है इनकी कर्म भूमि है, कांग्रेस के नेता हैं। जवाब कुलदीप बिश्नोई के लिए इनका था। बेशक पार्टी के अध्यक्ष या सांसद या विधायक कुछ ना बोले, लेकिन अनिल मान से रहा नहीं गया और उन्होंने अपना जवाब भी कुलदीप बिश्नोई को भी दिया, रणधीर पनियार को भी दिया, कहा कि रैली जो है गलत वक्त में हुई है। बेहतर होता कि पहले हल्के का पानी निकाल देते, जिससे किसान सफ़र कर रहे हैं, उनकी फसलें डूब चुकी हैं, मायूस हैं, उनकी मायूसी को दूर करते, उनकी मुआवजे की मांग इस रैली से की जानी चाहिए थी। वो तमाम जो चीज़ें हैं, वो जो लैप्स हो गई हैं, उनको लेके इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप क्या इत्तेफाक रखते हैं ज़रूर बताएं। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।